हेलो, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। आज बिटकॉइन, क्रिप्टो और जो भी कुछ नया चल रहा है मार्केट में सबके बारे में सब कुछ लेके आ गया हूँ। नोट्स बनाए हैं आपके भाई ने, सब कुछ लिखा हुआ है, जिस के बारे में डिस्कशन करना है। सबसे पहले बिटकॉइन गैलेक्सी फट की बात करेंगे भैया। 80,000 के बिटकॉइन बेचे गए हैं और इनका क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना स्टार्ट करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर शुरुआत होगी। गैलेक्सी एग्जीक्यूट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट नोशनल बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस एवर। अब इसके पीछे ना आप एक लेयर सोचोगे, मैं आपको एक और लेयर ऊपर लेकर चलता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ। बट पहले एक चीज़ की रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली जिस चीज़ की मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ये कि आप मेरे चैनल ऐसे देख रहे हो, ठीक है भाई, आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ये मेरी लास्ट वीडियो थी जो 2 दिन पहले आई थी, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैंने वीडियो नहीं बनाई 2 दिन से, लेकिन आप देखोगे टेलीग्राम को ज्वाइन करने की लिंक है, उस पर जब क्लिक करके आप जाओगे ना आपको फ़ायदा हुआ होगा। पिछले 2 दिन में जो लोग आए होंगे उनको फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक बिटकॉइन की लॉन्ग दी 115-600 पे, सुबह उठते हैं 2100 पॉइंट अप है, ठीक है, 2100 पॉइंट अप है। दूसरी छोड़ो, ये तो पब्लिकली भी नहीं थी, मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिकली कौन सी थी। ये प्रो ट्रेडर्स की कॉल है। 3613 पे मैंने एंट्री ली, 3621 चल रहा था, मैंने बोला भाइयों मैं इथेरियम की लॉन्ग बिल्ड कर रहा हूँ, मैं होल्ड करूंगा नो मैटर व्हाट। 3744 का मेरा टारगेट है और वो हिट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद थोड़ी देर जाती है, मैंने अपडेट दिखाया 3613 से 3659 पे हम लोग आ गए। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने बिटकॉइन का अपडेट दिखाया, बिटकॉइन फटने वाला है, 118 के टारगेट था, 117-700 तक हम लोग चले गए, ठीक। ये इथेरियम की अपडेट है। 3665 भागा, थोड़ी देर बाद 3677, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे 3714 और थोड़ी देर के बाद आपको और अपडेट्स भी मिल जाएंगी। आई थिंक यहाँ पे इथेरियम पूरा फुल 3744 तक गया था, 54 एक्चुअली में मेरा टारगेट था। जाने के बाद इथेरियम वापस आता है, एंट्री दोबारा देता है। अब यहां पर आता है कैच, मैं आपको बताता हूँ क्या कैच। मैंने बिटफंडेड का अकाउंट लिया था, फंडिंग पिप्स तो क्लियर कर लिया था, उससे पे आउट भी $1700 का ले लिया। अब मैंने नेक्स्ट जो गोल बनाया था कि मैं फंडिंग पिप्स का अकाउंट लूंगा, सॉरी बिटफंडेड का। तो जो बिटफंडेड का अकाउंट है भाई, अब आपको कोई बंदा बोल रहा है कि बिटफंडेड साइन अप कर लो मेरी रेफरल लिंक से कि मैं तुमको ग्रुप में जोड़ूंगा, तो भाई मेरा कोई मकसद नहीं है। जितना आप सोच रहे हो ना, मैं आपको सब दिखा दूंगा, सब गिव अवे कर दूंगा। दूसरी चीज, मेरा ये मकसद है आपको ये दिखाना कि ये चीज़ पास की जा सकती है। मैंने फंडिंग पिप्स किया है, मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी जाके चेक कर लो, मैंने पे आउट लिया है, मेरे पास 100K का फंडेड अकाउंट है। यहाँ पर मैंने 100K का फंडेड अकाउंट कितने दिन में क्लियर करा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेज 1 थी, $100,000 मिलते हैं, इसमें टारगेट मिला था $8,000 बनाने का। मैंने एक ट्रेड सिर्फ पंच करी, सॉरी 2 ट्रेड पंच करी। पहले इथेरियम शॉर्ट किया था 3844 से, 3844 से क्लोज मारा 3750, 37 समथिंग के, और उसको क्लोज करने के बाद मैंने बीटीसी लॉन्ग मारा 117 पे, जो मैं लास्ट वीडियो में बोल के गया था। मैं उसका प्रूफ दिखाता हूँ। ये लास्ट वीडियो है, आप कहोगे कि इसमें कुछ गलत था, नहीं ऐसा कुछ नहीं गलत था। बिटकॉइन चल रहा था 117,500, इस जगह पे, इससे नीचे मैंने इनफैक्ट बिटकॉइन को लॉन्ग मारा। मैंने आपको इस वीडियो में बता के गया था 119,200 पे लिक्विडेशन है, आप गौर से ये लाइनें चेक कर लो, लास्ट वीडियो की अपडेट है, उसमें 119,200 थी, तो वो हिट हुआ। पहले वो हिट हुआ, मार्केट गई 119,700, 119,600 कुछ तो गई, वहां से वापस से डंप आना स्टार्ट हुआ और हम 114,800 आए। अब हमारी टीम में, हमारे ही प्रो ट्रेडर ग्रुप के अंदर बिटकॉइन को शॉर्ट करने की कॉल दी गई 118, 119 पे शायद, और वो 115,900 उसका टारगेट था। फिर मैंने 115 के आसपास, 116 के आसपास बिटकॉइन में लॉन्ग बनवाना स्टार्ट किया। तो आप देख रहे हो हमने तीनों तरह से प्ले किया। अब मैं आपको बताता हूँ, इस अकाउंट को तो मैंने क्लियर कर लिया पहले दिन ही, पहले दिन 2 ट्रेड पंच मारी, बिटकॉइन लॉन्ग किया। आप देखोगे ना, आपको यहाँ पर गौर से दिखा रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक की फेल नहीं होते, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे स्पेशली एक बनावटी या फोटोशॉप है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं, 5 दिन वेट करना होता है। मेरा पहले दिन क्लियर हो गया। मैंने मैक्सिमम डेली लॉस कितना लिया था, मतलब मेरी ट्रेड जब पंच हुई, मेरी ट्रेड जब एग्जीक्यूट हुई, तो मैक्स लॉस उस ट्रेड का कितना गया था, $1,00,000 के अकाउंट पे $36 का सिर्फ लॉस गया था। मतलब इन्होंने कहा 5,000 लॉस कर सकते हो, मैंने सिर्फ $36 का लॉस देखा था उस अकाउंट पे। उसके बाद वो प्रॉफिट इतना तगड़ा हुआ कि 9362, टारगेट था 8,000, उससे भी ज़्यादा कर दिया मैंने कंप्लीट। फिर 5 दिन बैठ के भाई बस बैठे रहे, खाली सोते रहे, क्योंकि इसमें लिमिट है भाई, वो देखना होता है ना कि कंसिस्टेंट ट्रेडर हो। स्टेज 2 मुझे मिला 100K का अकाउंट, मैंने कल 100K का अकाउंट मिला। मैंने इसमें मैक्स लॉस देखो $11 का सिर्फ किया, एक सोल की ट्रेड बस क्लोज मारी थी। 5,000 का लॉस ले सकते हैं, 5,000 का टारगेट था, 5,058 पे टारगेट चल रहा है, ये भी मैंने फुलफिल कर दिया, ठीक।
अब ये भी पहले दिन ही कर दिया, अब इसके लिए भी आज दूसरा दिन है, 3 दिन और वेट करना है, तब मुझे अब मिलेगा लाइव अकाउंट। लाइव अकाउंट से मैं क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, जो प्रॉफिट होगा, बशर्ते मैं 5,000 का लॉस नहीं कराता हूँ। सिर्फ एक रूल है, 5,000 का लॉस अपने अकाउंट में मत करना, 95,000 मत आने देना, उसके अलावा 100,000 के ऊपर जो बनाओगे उसका तुम्हें 90% 80% प्रॉफिट स्प्लिट मिल ले जाएगा, तुम निकाल सकते हो। ये बिटफंडेड का कंटेंट है, मैंने आपको बता दिया बिटफंडेड क्या है, मैंने आपको एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो दी है, जिनको नहीं मिली वो जाके 2-3 वीडियो पहले देख लो, पूरी वीडियो डेडिकेटेड मैंने बिटफंडेड के ऊपर बनाई थी, अपनी स्ट्रैटेजी भी बताई थी कि आप कैसे फंडेड अकाउंट्स पास कर सकते हो। मैंने फंडिंग पिक्स पास किया था, बिटफंडेड भी पास कर लिया है, ठीक है। तो इन दोनों को पास करने का रीजन क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, सब समझाया। आप भी एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक से आके ज्वाइन करोगे तो मैं एक ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, उस ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, मैं उसमें एक कम्युनिटी बना रहा हूँ, जो लोग भी अकाउंट्स ले रहे हैं मेरे लिंक से वो अंदर बातें कर सकते हैं एक दूसरे से, रूल्स, लर्निंग्स, मिस्टेक्स, पासिंग, अकाउंट, सर्टिफिकेट, पे आउट, ये सब शेयर कर सकते हैं, ठीक। सो ये आप कर लेना। अब हम बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं यार, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज, गैलेक्सी ने बेचे हैं 80,000 बिटकॉइन, वैल्यूड एट ओवर 9 बिलियन बेस्ड ऑन करेंट मार्केट प्राइसेस। सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड, देखो पहली चीज जो माइंड में आती है कि गैलेक्सी माइट बी टेस्टिंग, ठीक है, माइट बी टेस्टिंग कितना खींचा जा सकता है मार्केट को, जो करंट स्टेट ऑफ द मार्केट है। जैसे अब अभी मार्केट हम चल रही है 117 118 के, ठीक, तो 118 के पे अगर वो 80,000 बिटकॉइन बेच रहे हैं तो उन्हें मार्केट के अब्जॉर्बिंग पावर चेक करनी है, पहले तो स्ट्रेचेबिलिटी भी टेस्ट करनी है कि भाई मार्केट में अगर वो 80,000 के बिटकॉइन सेल करना चाहे, या फिर कोई वेल भी सेल करना चाहे, या कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन सेल करना चाहे, क्या वो पंच इन किए जा सकते हैं और वो क्या वो सक्सेसफुल रहेगी। आप देखो उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा लेटर अनाउंस किया, टुडे अनाउंस द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट नोशनल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। तो इनके एक क्लाइंट थे जिनके बिहाफ पे इन्होंने 9 बिलियन का ट्रांजैक्शन जो है कैरी आउट किया, और वो सक्सेसफुल भी रहा। आप देखो बिटकॉइन के प्राइस इंपैक्ट में उतना बड़ा प्राइस इंपैक्ट पड़ा ही नहीं, वो $2,000-1,000 का डिस्काउंट मिला, जो बेसिकली गैलेक्सी अपनी फीस ले लेगा उससे। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर इसकी टेस्टिंग हो रही है तो मेरे ख्याल से, मेरे कहना ये है कि 80,000 बिटकॉइन जिसके भी हैं, वो बंदा स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है ब्लॉकचेन का, या फिर वो इस पूरी करंट स्टेट ऑफ द मार्केट का स्ट्रेस टेस्ट कर रहा है। क्योंकि हो सकता है इस बंदे के बाद एक बड़े वेल्स जो हैं वो इसको देख के ये समझ जाएंगे कि हाँ मैं भी अब कैश आउट कर सकता हूँ, यानी जिन्होंने बिटकॉइन पहले लिया होगा, जिनके पास अर्ली बिटकॉइंस होंगे, वो भी इस चीज़ को नोट करेंगे। अब इससे गड़बड़ नहीं होती है, बट इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि मार्केट अब ये बड़ी हो रही है और इवॉल्व हो रही है, इसमें इतने बड़े ट्रांजैक्शन हो भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलने दिए जाएंगे। समझ में आ रही? तो गैलेक्सी इसमें कंटेंटर बन के आ गया है, और अब आंखें जो नजरें हैं ना वो गड़ाएंगे इस पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। आप समझ में रखना कि इसके पीछे एक बड़ी चाल हो सकती है। मार्केट अगर टॉप कर रही है, उस समय अगर किसी को एग्जिट करना है तो वो नोटिस करना चाहते हैं कि उनकी फंड से, उनके मूवमेंट से मार्केट कहीं डेड ना हो जाए, गिर ना जाए बहुत गंदा, ठीक। सो एक चीज़ ये, बाकी मैं और भी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूंगा, बट पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ बिटकॉइन के बारे में, ठीक। चलो टीए पे आते हैं, ठीक। आपने न्यूज़ तो पढ़ी ली, एक न्यूज़ की बात और कर लो भाई बस एक न्यूज़। व्हाट पावेल इज टेलिंग एलाइज एज ट्रम्प प्रेशर्स हिम टू रिजाइन। इस चीज़ को आपको समझना है। देखो पावेल जो है, पावेल ने मना कर दिया, मैंने आपको बताया था कि पावेल जो है नहीं जा सकते इतनी जल्दी। क्यों? पावेल को जाना भी नहीं चाहिए टेक्निकली देखो तो। पावेल इकलौते ऐसे पर्सन है, आप जो बुल रन एंजॉय कर रहे हो ना, आप जो क्रिप्टो की बुल रन 2023-2022 से एंजॉय कर रहे हो, वो बेयर रन, आप कहते हो कि अरे तो साइकिल है, ये तो उठना ही था 2022 में, 4-4 साल में उठता है, ऐसा नहीं है। हर बार जो साइकिल परफॉर्म करती है उसके अंदर पात्र होते हैं, एक्ट होते हैं, एक्टर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं इन सच अ वे दैट द मार्केट गोज टुवर्ड्स दैट साइकिल। लेकिन जैसे अब मैं आपको बताऊं, आप तो कहते हो कि भाई आपकी नियति लिख के आई ऊपर से, ठीक है, ऊपर वाला जो भी है वो आपकी कहानी लिख के भेज चुका है, लेकिन आपको भी तो कुछ प्ले करना पड़ेगा ना, उस जिंदगी जीनी पड़ेगी ना। फिर तो आप कहोगे यार जीने का फायदा क्या ना, जब साइकिल ऐसी ही चलनी है जिंदगी। नहीं, आप तो कर रहे हो ना अपना काम, क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर वो जो लिखा है वो कैसे प्रूवन होगा, फिर वो एंड कैसे आएगा आपका। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि जो पावेल है
वो इकलौते ऐसे पर्सन हैं जिनका अभी पूरे सिस्टम में, जो यूएस का सिस्टम है, जो बचे जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, जो पुरानी साइकिल से हैं। क्योंकि आप नोटिस करो, ट्रंप ने आते ही निकालना स्टार्ट किया लोगों को, ठीक है, जो भी उनके आइडियोलॉजी से नहीं मैच कर रहे हैं या फिर जो भी नहीं। देखो इसमें गड़बड़ क्या है मैं बताता हूँ। कहीं भी अगर एक सिंगल एंटिटी पावर अज्यूम करना चाहेगी ओवर अ बिग सिस्टम, वहां गड़बड़ होगी। अब ट्रंप डोमिनेट करना चाह रहे हैं फेड के ऊपर, ट्रंप डोमिनेट कर रहे हैं जस्टिस सिस्टम के ऊपर, ट्रंप एप्स्टीन फाइल लिस्ट में आने के बाद भी बात नहीं खोल रहे, ट्रंप इलॉन मस्क पे भी कस रहे हैं तंज कि वो उनके खिलाफ ना बोलें। तो ओवरऑल उन्हें चाहिए वाहवाही, उन्हें चाहिए नोबेल पीस प्राइज भी। तो ये सब चीज़ें अगर होंगी, ऐसे में कोई एक आदमी अगर खड़ा है जो उसके खिलाफ खड़ा है, जो बोल रहा है कि अभी इंटरेस्ट रेट कट जरूरी नहीं है, अभी इट्स नॉट द टाइम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग सोचते होंगे कि जेरोमी पावेल एक युद्ध लड़ रहा है। नहीं, ये युद्ध सिर्फ ट्रंप का है, पावेल का नहीं है। पावेल एक ऐसा बंदा है जो एक ओहदे पे बैठा है, किसी एक्सपीरियंस से, किसी डिग्री से, किसी नॉलेज के बेसिस पे। वो बंदा ईगो में आके किसी कंट्री की पूरी इकोनॉमी नहीं खराब कर देगा, और उसी बंदे की बदौलत आप एक सक्सेसफुल बुल रन भी एंजॉय कर रहे हो। आप स्टॉक मार्केट को ऑल टाइम हाई पे देख रहे हो। सबसे बड़ी बात कि स्टॉक मार्केट यूएस की ऑल टाइम हाई पे है। ये आपकी यूएस की स्टॉक मार्केट है 6388, ठीक। अब आप कह रहे हो कि यार पावेल ने अच्छा काम नहीं किया, तो भाई यहाँ पे आप क्या कर रहे हो ना, राइट। आपको सोचना चाहिए कि आप फिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, यूएस की स्टॉक मार्केट यहाँ क्यों है। सोचने वाली बात है कि 2022 में बॉटम बना, उसके बाद से पावेल ने यहाँ पर रिज्यूम किया, काफी काम किया, अच्छा किया, ठीक है। और आप नोटिस करो, उनको निकाल के मुझे लगता है ज्यादा अनसर्टेनिटी आएगी और मार्केट के गिरने के चांस है। इवन पता है, उनको निकाल के बुलिश होने के चांसेस नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए, आप रिटेलर हो, मैं आप रिटेलर हूँ, हमें ये कहानी बताई जाती, पावेल गॉन मार्केट अप, ओके, ये कहानी बताती, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और रिटेलर, आपके पास, मेरे पास पैसा इतना नहीं कि मार्केट के डिसीजंस हमारे, हम क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है मार्केट को। लेकिन जो बिग मनी है, जो एक्चुअल इंस्टीट्यूशन, ब्लैक रॉक, बड़े बड़े लोग हैं, वो जानते हैं पावेल गॉन इक्वल टू मार्केट अनसर्टेन। जब तक कोई नया और अच्छा बंदा नहीं आता क्वालिफाइड, ठीक, तो बेरिश हो जाता है। क्योंकि बड़ा मनी तो उनके पास है ना मार्केट में, वो अगर अनसर्टेन रहेंगे तो वो गोल्ड में चले जाएं, क्या पता वो यहाँ पर सेल करने लग जाए स्टॉक। तो ओवरऑल जो बड़ा डिसीजन मेकर है वो डर जाएगा, वो अनसर्टेन कहेगा इसे, वो यहाँ पर रिटेल्स की तरह नहीं सोचता, ठीक। अब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मुझे लगता है पावेल जब तक रहेगा तब तक आपका ये रैली आएगी। पावेल जिस दिन हटा उस दिन अनसर्टेनिटी आ जाएगी आपकी, मेरा ये पर्सनल गाइड है, पर्सनल सोच है। अब स्टॉक मार्केट की यूएस की बात करें तो एक चीज तो मुझे क्लियर दिख रही कि स्टॉक मार्केट यूएस की एक अच्छा क्लियर कट ओवर बॉट ट्रेंड में है और ये उठ रहा है। अब ये एक डिस्कवरी मोड में है जिसमें टॉप प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, बट एक चीज कह सकता हूं कि वीकली चार्ट में अभी भी इसके बाद स्कोप है फॉर अ मूव अप। तो अगर इसमें मूव अप का स्कोप है और आपका इसमें मनी फ्लो भी नेगेटिव नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से ये और ऊपर जा सकता है, ठीक। मनी फ्लो ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है एंड देन इट कैन गो डाउन। तो मेरे ख्याल से यूएस की स्टॉक मार्केट के पास अभी टाइम है, क्योंकि ये एटीएच को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करा। डेली 4 घंटे में जो भी प्राइस एक्शन हो रहा मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि इसमें अभी ब्रेकआउट आया है नया नया, ठीक है। और ये यहाँ से उठ के जो आया है ब्रेकआउट थोड़ा और सस्टेन कर सकता है, अनलेस अनटिल इट कम्स बिलो 6200, ठीक। डेली ट्रेंड में, या फिर मान लो डेली ट्रेंड में ये 6100 के नीचे भी आ जाता है तो फिर ये थोड़ा सा बेरिश और घबराने वाली बात होगी, वरना 6100 के नीचे तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अब इसी तरह से हम बिटकॉइन को एनालाइज कर लेते हैं। एक बार बिटकॉइन के चार्ट को खोल लेते हैं, लेट्स सी। एक बार हम, ठीक, सो हमारा ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब इसमें भी डेली ट्रेंड है, ईएमए ट्रेंड। अब डेली ईएमए ट्रेंड क्लस्टर जो है पहली 2-3 ईएमएस को छोड़ने लगा है और नीचे आ रहा है, ठीक। अब जब ये नीचे आ रहा है तब ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 114 तक हम लोग गए थे बाय द वे, और हमने इस कैंडल को, ये जो मेगा कैंडल कहलाई जा रही थी ना, जिसमें सबसे बड़ा मूव आया था ब्रेकआउट कैंडल 111 से, ये इस कैंडल का हमने ऑलमोस्ट हाफ शायद कर लिया है, जो मेरा टारगेट था। ऑल्दो देख लेते हैं एक बार इस कैंडल का हमने हाफ किया कि नहीं। पूरी कैंडल की बॉडी ये थी, पूरी कैंडल ये रही, ठीक। सो ऑलमोस्ट वी हैव अचीव 113,800 था, यही मैंने लेवल भी देखा था, बट 114,400 से उड़ गया, विच इज़ फाइन। मतलब अगर ये अच्छा उड़ जाता है तो फाइन है, मतलब कोई इशू नहीं है। $113,400 हो सकता है फ्रंट रन किया हो, कोई इशू हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, कोई इशू इतना बड़ा नहीं है अगर विक इतनी नीचे और नीचे नहीं आई, ठीक है। और दूसरी चीज़,
अगर इसको आपको बेरिज देखना भी है, मान लो आपको इसको बेरिज देखना है, तो आपको अभी ना क्या चाहिए, ये वापस से 116 को तोड़ दे। कल मैं इसीलिए दिन भर बुलिश था। आप मेरे टेलीग्राम पे अगर ज्वाइन होगे ना यार, आपको बहुत मजा आएगा, कसम से बता रहा, आपको बहुत मजा आएगा। आपको मैं यहाँ पर इन्फॉर्म कर रहा था सुबह से कि भाइयों मुझे लगता है चेक दिस वाइल मार्केट इज फॉलिंग, 1.5 बिलियन के ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है मार्केट में, विच मीन्स वी विल गेट एग्रेसिव बाइंग सेलिंग एयर एनी मोमेंट। इफ प्राइस गो बस अबव 116 के, ऑल न्यू शॉर्ट्स विल गेट लिक्विडेटेड। So my advice is to avoid shorts because it is very dangerous. For longs wait for reclaim of 116 के। क्लियर कट बोला कि नहीं? कल की तारीख की बात है, सुबह की बात है, पूरा क्लियर बोल रहा हूँ। जब आ रहा था यहाँ पे मैंने इसीलिए बोला कि कभी कभी हो सकता है मैं गलत हूँ, कई बार गलत हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे डेटा को अवॉइड करो, बिकॉज आई नो आई एम गिविंग माई बेस्ट, आई एम गिविंग 100% ऑफ माई बेस्ट। जो मुझे मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो मुझे डेटा है, जो मेरे पास टूल्स हैं, उनसे मैं बहुत बढ़िया आपको देने की कोशिश करता हूँ। आप मानो ना मानो, आप पे है। अब देखो करंट डेटा को देखते हैं, कॉइन क्लास लीजेंड आप भी देख सकते हो, फ्री टूल है। अब अगर इसमें देखें फुटप्रिंट और ऑर्डर बुक मैं खुद देखकर आपको बता दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बट मैं अभी करेंटली में दिखाऊँ ना, तो ये काफ़ी बेरिश था, ठीक, 107, बट ये भी काफ़ी बुलिश भी बन रहा है और मैं लॉन्ग देख के आया स्काल्प में, ठीक। अब देखो यहाँ लिक्विडेट तो कर दिया है, अभी एक लेवल 117 100 बचा हुआ है, नीचे कोई लेवल मुझे नहीं दिख रहा, बट मुझे ऊपर के लेवल बड़े इंटाइसिंग लग रहे हैं, 117 800, 117 900, और ये संडे की बात है तो 118, इवन 118 500। उसके बाद हमें एक अच्छा लिक्विडेशन मिलता है अब 119 800 का। सो मेक श्योर आप 119 800 को मार्क कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कि आराम से बिटकॉइन 119 800 को लेने जा सकता है। समझ में आई मेरी बात? आई होप यू गॉट माई पॉइंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। और अगर आप लोग को अभी तक वीडियोस में कुछ भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये अगर मैं इस चार्ट की बात करता हूँ, मैंने कुछ लेवल मार्क किए, आप इनको अपने चार्ट पे मार्क कर लो, ठीक। ये सब लेवल बड़े ही गौर से चुने गए हैं, ठीक। पहला बता देता हूँ, 113 800 का लेवल देख लो, 113 800 को मार्क कर लो, 110 700 को मार्क कर लो। ये तो मतलब बहुत बढ़िया लेवल है, मतलब यहाँ आया तो लॉन्ग करने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, ठीक। एक लेवल मार्क कर लो, पहले तो ये ट्रेंड लाइन भी अपने में ऐसे ड्रॉ कर लो मेरी तरह, ठीक। ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इंस्टेंट एक स्काल्प बनेगी 118 800, जहाँ से भी ब्रेकआउट होगा 120 तक आराम से, और 120 जहाँ टूटा हम न्यू एंड फ्रेश एटीएच के पास जा सकते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में ना शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जब भी मेरे से ये गलती अक्सर हुई है कि मैं अगर ट्रेंडिंग मार्केट में मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मैं मान गया हूँ अब अपनी बात, ठीक। मैं रेंज बाउंड मार्केट में अच्छा खेल सकता हूँ, मुझे रेंज मिली है, रेंज डिविएशन हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर कई लोग अगर लॉन्ग बनाने लगेंगे तो थोड़ा कंसर्निंग होगा, ठीक। लेकिन अभी के लिए फिलहाल के लिए मुझे ठीक लग रही है मार्केट, ठीक। अब सिर्फ 117 800 तोड़ना है और हम डायरेक्ट 119 के आ रहे हैं, फिर 120 के आ रहे हैं। ये मेरा टारगेट रहेगा बिटकॉइन में शॉर्ट टर्म में, ठीक। और यही चीज़ें आपको देखनी है बेसिकली, ठीक। अब क्रिप्टो में अगर हम लोग देखें, बिटकॉइन इथेरियम बाकी सभी स्ट्रेंथ तो होल्ड कर रहे हैं। अगेंस्ट बिटकॉइन देखते हैं, CFX होल्ड किया है। अगर हम यहाँ पर ENA की बात करें तो काफ़ी पंप हुआ है। पेंगू ENA, और ये तुम्हारा एथेना, सॉरी कॉन्फ्लेक्स, और ये IP और SPX, इन कॉइन को हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या लग रहा है, मैंने ENA की तो कॉल दी थी ऑलरेडी, तो ये रही ENA की कॉल। इसमें मैंने आपको 0.5 का सपोर्ट बताया था और गोल्डन पॉकेट बताया था। तो 0.5 45 सेंट था और गोल्डन पॉकेट था 40 सेंट। अगर किसी ने जरा सा भी सोचा मेरे इस लेवल को, अगर किसी ने जरा सा भी सोचा, पंप मिला है 38% का, समझ में आ रहा, 38% का पंप मिला है, विच इज़ मतलब इसको आप नहीं कहोगे अच्छी ट्रेड तो किसको कहोगे, ठीक। तो ये जो आपने किया है ये बढ़िया है। अब टारगेट इसका मेरा जो है वो 66 से 67 के अराउंड है, तो मैं ENA में वो चीज़ ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक। आप इस चीज़ को गौर से देखते रहना। अब ENA के अलावा अगर मैं देखूँ तो CFX कॉइन, मैंने इसके बारे में आपको बताया, और आज नहीं बहुत पहले बताया यार, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद CFX का चार्ट मेरे पास होगा, आई थिंक सो, होना तो चाहिए यार। CFX का चार्ट मेरे पास था तो आई थिंक ये वाइट वाले में होगा CFX का चार्ट। ओके, सो दिस वन इज इट, ओके। ये देखो मेरा CFX का टारगेट हिट हो गया। ये मैंने ऑल्ट कॉइन वीडियो बना के पूरी आपको दी थी, आप गौर से देखो, मेरा CFX का टारगेट हिट हो गया और ये ब्रेकआउट हो गया 10 सेंट से डायरेक्ट 24 सेंट चला गया, और मेरा तो 70% का केवल टारगेट था। अगर मैं आपको टारगेट दिखाऊं,
आई थिंक ये मेरा CFS का जो टारगेट है, अभी भाई 131% का मूव दे गया, मैंने तो इसकी बात ही नहीं करी। तो CFX उठ गया है काफ़ी ज़्यादा, इसको भी आप रिट्रेसमेंट में गोल्डन पॉकेट के ही लोगे और कुछ नहीं कर सकते आप इसके अलावा। 100.5 ये लेवल अच्छा था 16 सेंट्स का, 16 सेंट्स के अराउंड 17 सेंट्स के अराउंड ये बायबल है, ठीक है, वो एक लेवल अच्छा है। इसके अलावा कौन सा कॉइन हमें देखना था, BNB भी शायद फटा है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ BNB को मैंने ये बताया था, इसके ऊपर क्लोजिंग करा था, तो इसमें थोड़ा अच्छा मूव है 15%, बट छोटा मूव है, ठीक है। और हमारे पास सोल बचता है एक, सोल रीटेस्ट करने आ गया 179 का, एज आई सेड। मैंने बीच में एक स्काल टारगेट लॉन्ग दी थी, बट उसका ऐसे हिट हो गया। बट मैं आपको एक बात बताऊं, सोल रीटेस्ट करने आ गया यार, परफेक्ट रीटेस्ट किया है 179 का। दिस कुड बी गुड, दिस कुड बी गुड, दिस कुड बी बुलिश। 205 का टारगेट आपका रहेगा। वैसे तो आप 187 चल रहा है, आप यहाँ से 205 तक की ट्रेड आराम से प्ले कर सकते हो। उसके बाद आपको मिलेगा 256 का टारगेट, 256 डायरेक्ट। मैं सही बता रहा हूँ, सोल अगर यहाँ से भागा ना 206 से, तो 256 ईजिली जाने वाला है, ठीक। ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। इसके अलावा कोई ऑल्ट कॉइन जो मैंने बताया वो उठा ही होगा मे बी, ये नहीं बताया था। LDO पता नहीं बताया था कि नहीं। CFS के अलावा मैंने पेंगू की बात की थी क्या, पता नहीं मैंने की थी कि नहीं। ये तो पेंगू का पुराना शॉट है जो यहीं पे शुरू होके यहीं पे ख़त्म हो गया। पेंगू के कोई कॉल नहीं दी मैंने, और मैंने आई थिंक कोई नहीं। और XRP तो काफ़ी पंप किया है यार उस ट्रेड के बाद से। बस इतनी ही ट्रेड्स थी जो मैंने दी थी। आई होप आपको अच्छा लगा हो। ETH की बात कर लेते हैं यार, ETH की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इथेरियम, एंड इफ़ वी गो टू इथेरियम, दिस इज़ एक्चुअली गुड। हमारा टारगेट भी हिट हो ही गया इथेरियम में। मैं आपको इसमें ये इथेरियम की चार्ट है हमारा, और अच्छा होल्ड कर रहा है, मतलब 3529 का एक रीटेस्ट करने आया था, वहाँ से काफ़ी अच्छा पंप किया मुझे। इसीलिए मैं ना इतना बुलिश था इथेरियम को लेके यार, इतना बुलिश था इथेरियम को लेके। अब ये फटा ना 3758, बस क्लोज करने दो इसको डेली में, 3 डे में कहीं पर भी। ये फिर डायरेक्ट 3978 नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा, ठीक है। 3989 39 समथिंग समझ लो। उसके बाद आपका ब्रेकआउट है तो ATH आने वाला है फिर, बहुत बढ़िया। ये रिकवरी बहुत शार्प थी, तो इस वजह से मैं इथेरियम को लेके बुलिश भी हूँ। और मुझे अभी बेरिश रहने के रीज़न समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हर तरह की फट जो है वो बेरिश ही बन रही है ना। तो बेरिश फट में आप शॉर्ट ही करोगे तो फिर हर बार ये वर्क नहीं करता। बेरिश मार्केट में वर्क करता है। अभी जब मार्केट अच्छा स्ट्रक्चर, वीकली स्ट्रक्चर, डेली स्ट्रक्चर होल्ड कर रही, तो आप शॉर्ट करके क्या ही करोगे, राइट। सो या आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। हर चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लिया है। बिटफंडेड पे अगर अकाउंट लेना है, रिमेंबर आपको लेना है तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जो रेफरल लिंक है उससे कर लेना। उसका कुछ नहीं, हमें छोटा सा एक पोर्शन मिलता है, आई थिंक $10-20, उसको आप ही ले लेना। गिव अवे कर दूंगा इकट्ठा करके, और मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप मेरे रेफरल लिंक के अंदर आ जाओ, ताकि आपको मैं एक ग्रुप में एक्सेस दिला दूँ। ये बेसिकली होता है, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय।